नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज भी संसद में पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस ने इस जासूसी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उसने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा या नहीं और इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से करवाई जाए। गोहिल ने संवाददाताओं से कहा कि हमने फोन टैपिंग के मुद्दे पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन और संविधान के तहत मौलिक अधिकारों पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में स्थगन नोटिस दिया था। पत्रकारों नेताओं की फोन टैपिंग के मामले में युवा कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर लिए हुए थे, जिनमें लिखा था, चौकीदार ही जासूस है। श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट कर कहा है कि ना तो ये युवा खामोश बैठेंगे और ना ही ये देश कभी प्रधानमंत्री को माफ करेगा और ये जासूसी कांड सरकार के कफन में आखिरी कील साबित होगा। श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में उतरे कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इस मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए। प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे थे। पेगासस मामले में कांग्रेस 21 जुलाई को देश के सभी राज्यों में इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जबकि 22 जुलाई को उसकी राज्य इकाइयां राजभवन के आगे धरना देंगी। वहीं दूसरी ओर पेगासस मामले पर जवाब देने के लिए बीजेपी भी नेताओं को मैदान में उतारेगी। पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्षी दल सड़क पर और संसद में दोनों जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमसी ने इस मुद्दे पर संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। महुआ मोइत्रा सहित कई सांसद इस मुद्दे पर हाथ में प्ले कार्ड लेकर आए। इनमें लिखा था कि लोगों की निगरानी करने के काम को बंद किया जाए और जासूसी का गुजरात मॉडल अब राष्ट्रीय स्तर पर आ चुका है। टीएमसी के नेताओं ने न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री को संसद में आकर कहना चाहिए कि पेगासस के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने पेगासस स्पाईवेयर मामले को लेकर सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि पेगासस स्पाईवेयर एक कॉमर्शियल कंपनी है जो पेड कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करती है। तो सवाल उठता है कि कंपनी को भारत में ये ऑपरेशन करने के लिए किसने पैसे दिए थे? अगर ये भारत सरकार ने नहीं दिए तो वो कौन है? उन्होंने कहा यह मोदी सरकार का कर्तव्य है कि वो लोगों को इस बारे में बताए। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी के मामले में फ्रांस ने जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा फ्रांस के करीब 1000 लोगों को निशाना बनाया गया है और उनकी भी फोन टैपिंग की गई है। इनमें 30 पत्रकार भी शामिल हैं। हालांकि भारत में इसको विदेशी साजिश से लेकर न जाने क्या क्या बताया जा रहा है, जांच करने की बात तो दूर है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल वाशिलेट ने भारत के नाम लिए बगैर पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी कराए जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने एक बयान में इस पर गुस्सा जताया कि जायज पत्रकारिता गतिविधियों, मानवाधिकारों की निगरानी, असहमति व राजनीतिक विरोध की अभिव्यक्ति के लिए लोगों के फोन नंबरों और कंप्यूटरों की जासूसी की गई है। बयान में कहा गया है कि निगरानी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को गिरफ्तारी, डराने धमकाने और पत्रकारों व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या से भी जोड़ा गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अश्लील वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मुंबई पुलिस ने कुंद्रा को मुंबई की किला कोर्ट अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें शुक्रवार तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कर्नाटक बीजेपी में सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ गुटबाजी जारी है। उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने के कर्नाटक बीजेपी चीफ नलिन कुमार कतील के कथित वीडियो के वायरल होने के बाद कई सवाल खड़े हुए। हालांकि कतील ने कहा कि ये वीडियो फर्जी है, लेकिन अब इसके बाद बीजेपी के एक अन्य नेता ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की बात की है। ताजा बयान देने वाले हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता बसवराज पाटिल यत्नाल। यत्नाल ने कहा कि बीजेपी आलाकमान जल्द ही एक नया मुख्यमंत्री चुनेगा, ऐसा मुख्यमंत्री जो ईमानदार हो, हिंदू समर्थक हो और बीजेपी को वापस से सत्ता में लाने की क्षमता रखता हो। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद दास कौंथोजाम ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राज्य में कांग्रेस के 8 विधायकों के मंगलवार को बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। मणिपुर में 7 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है।
कई राज्यों में सियासी घमासान से गुजर रही कांग्रेस के लिए ये सिलसिला शायद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गोविंद दास कोंथोजाम 6 बार विधायक रहे हैं और पूर्व में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी। उन्हें बीते साल ही प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बकरीद के लिए कोरोना प्रतिबंधों में 3 दिन की छूट की अनुमति देने के लिए केरल सरकार की जबरदस्त खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह चौंकाने वाली स्थिति है कि केरल सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में ढील देने की व्यापारियों की मांग को मान लिया है। अदालत ने साथ ही उसे चेतावनी दी कि अगर इन रियायतों की वजह से कोरोना के मामले बढ़े तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लॉकडाउन में छूट देने के लिए केरल सरकार ने जो अधिसूचना जारी की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द तो नहीं किया, लेकिन अदालत ने साफ तौर पर कहा कि यह कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करे। कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को रद्द तो नहीं किया था, बल्कि उसने उत्तर प्रदेश सरकार को खुद से कांवड़ यात्रा को रद्द करने को कहा था। अफगानिस्तान में अफगान सेना और तालिबान के कट्टरपंथियों के बीच चल रहे संघर्ष में राष्ट्रपति अशरफ गनी के काबुल स्थित आवास के पास मंगलवार को रॉकेट गिरने की खबर है। इसे हमला माना जा रहा है और यह बकरीद की नमाज के दौरान हुआ है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने टीवी खबरों के हवाले से कहा है कि इस इलाके में हुए कई जोरदार धमाकों के बाद सभी को नमाज रोकनी पड़ी। इस हमले में कितने लोग घायल हुए हैं अभी इसका पता नहीं चल सका है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति आवास के नजदीक 3 रॉकेटों से हमला किया गया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।